हेलो स्टूडेंट, A1 स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। A1 ट्यूशन सेंटर बरियारपुर सीतामढ़ी बिहार बोर्ड क्लास 9th भारतीय भवन एक्सरसाइज 16 का पार्ट 5 बताने जा रहे हैं। पार्ट 4 तक जो व्यक्ति नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल का नाम हुआ A1 स्टडी गुरु। मैं इफ्तिखार सर। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। उससे पहले फार्मूला देखते हैं। शंकु में त्रिज्या यदि r होगा, ऊंचाई h होगा, तिर्यक ऊंचाई l होगा, तो तिर्यक ऊंचाई l का फार्मूला होता है √r² प्लस h²। यदि r निकालना होगा तो उसका फार्मूला होता है √l² माइनस h², जबकि h का फार्मूला होता है √l² माइनस r²। शंकु के आधार के परिधि का फार्मूला क्या होता है? परिधि का फार्मूला हो जाएगा 2πr, यानी परिधि जो नीचे वृत्ताकार होता है वो वृत्त का परिधि और आधार का परिधि सेम होता है, तो आधार का परिधि हो जाएगा 2πr। उसी प्रकार शंकु के आधार का क्षेत्रफल भी वही हो जाएगा πr², जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है। शंकु का 3 बेसिक फार्मूला। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा πrl। शंकु के पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा πr² प्लस πrl, जिसको हम लोग लिखते हैं πr इंटू r प्लस l लिखते हैं। शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 πr² h। ये क्या हुआ? शंकु का आयतन हो गया। इसके बाद 17वां नंबर क्वेश्चन है। 16वां नंबर तक बता चुके हैं, 17वां नंबर है। यदि किसी शंकु के तिर्यक ऊंचाई 26 सेंटीमीटर हो, तिर्यक ऊंचाई यानी l 26 मीटर हो, वक्र पृष्ठीय जो होता है 260 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। शंकु का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लिख दिए। शंकु में त्रिज्या हमें नहीं मालूम है, क्योंकि त्रिज्या हमें पता पहले से नहीं है। एल बराबर दिया 26 सेमी, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 26 सेमी दिया हुआ। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 260 सेंटीमीटर स्क्वायर, लिख दिए यहाँ पे। इसलिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl। वक्र पृष्ठीय का मान दिया है 260 पाई, 260 पाई रहने दिए, बराबर πrl होता है। तब पाई के लिए पाई, और यहाँ क्या किए? आर नहीं मालूम है तो आर रहने दिए यहाँ पर, और एल का मान 26 है, 26 रख दिए। पाई से पाई क्या हुआ? खत्म हो गया। इस साइड बचा 260 बराबर उधर हो गया 26r। 26 गुना में भाग में जाएगा 260/26 के 26 कटा 10 मरतबा। इसका त्रिज्या कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर हो गया। त्रिज्या मेरा कितना हुआ? 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या अगर 10 सेंटीमीटर मालूम हो गया तो शंकु का पूर्ण पृष्ठ निकाल सकते हैं। तब क्या किया? लिख दी यहाँ पर कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ यानी पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा πr इंटू r प्लस l। पाई का रहने दे, क्योंकि जो मेरा क्वेश्चन था वो भी पाई के रूप में था, इसलिए पाई के रूप में ही रहने देंगे। जब क्वेश्चन में पाई रहने दे तो पाई के ही रूप में निकालते ज़्यादातर। पाई रहने दिए, आर के जगह रख दिए 10 इंटू आर प्लस एल है, तो 10 प्लस 26 किए है। तब पाई रहने दिए 10 या 10 प्लस 26 किए तो आ गया 36। 36 गुने 10 गुने पाई किए तो 360 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्या आ गया? 360 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या हुआ? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। 18वां नंबर क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल। एक लंबवृत्तीय शंकु है, उसके आधार का क्षेत्रफल क्या है? 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है? 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई कितना हो? 12 सेंटीमीटर हो, तो उसका आयतन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जबकि पाई का मान कितना रखना है? 3.14 रखना है। दो चीज़ निकालना है, आयतन निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। आयतन के लिए हमें त्रिज्या और एच चाहिए, वक्र पृष्ठीय के लिए हमें क्या चाहिए? त्रिज्या और एल चाहिए। लेकिन यहाँ क्या है? सिर्फ ऊंचाई दिया है, शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, न हमें त्रिज्या मालूम है न एल मालूम है। तो लिखे शंकु में त्रिज्या बराबर नहीं मालूम है, एच बराबर 12 है, एल बराबर हमें नहीं मालूम है। दिया हुआ क्या है? आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ एगो, एक और मान नहीं, एक ही चीज़ दिया है, आधार का क्षेत्रफल दिया है। लिख दिए आधार का क्षेत्रफल बराबर 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। लिख दिए यहाँ पे। आधार का क्षेत्रफल का मान यहाँ रख दिया 78.5 बराबर पाई का मान 3.14 r² है, रहने दिए। क्या किया? 78.5 था, 3.14 को भाग में लाया तो बट्टा कर दिए। पॉइंट उड़ाया है, जब काटे है तो काटा है पूरा 25 मरतबा। कितना मरतबा? 25 मरतबा। इधर रहने दिए 25 बराबर r²। 25 बराबर r² की है, यानी r² बराबर 25 हो गया। स्क्वायर हटाया, √25 हो गया। √25 का मान कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या मेरा कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर यहाँ तक है? त्रिज्या मेरा 5 सेंटीमीटर हो गया, तो अब क्या करेंगे? एल निकालेंगे, क्योंकि हमें आयतन भी निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना, तो एल निकालेंगे। एल बराबर होता है √r² प्लस h²।
आर का मान अभी निकाले हैं 5 आया है, जबकि एच पहले से दिया हुआ 12, तो 12 के स्क्वायर किए, 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर किए, 5 के स्क्वायर 25, 12 के स्क्वायर 144, जोड़े तो 169, मान आया 13 सेंटीमीटर। यानी एल का मान कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। इसीलिए आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान 3.14 आर स्क्वायर यानी 5 × 5, एच यहाँ पर 12 हो गया। यहाँ क्या किए 3 से ही 12 कटा है 4 मरतबा, कितना मरतबा कटा है 4 मरतबा, 4 पंजे 20 पंचे 100 होता है, तो 3.14 यहाँ रहने दिया, पूरा का मान हो गया 100, तो 3.14 × 100 के तो आ गया 314 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हुआ मेरा आयतन हो गया। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने गए, पाई आर एल होता है, पाई का मान 3.14, आर की जगह 5 रखे, एल की जगह 13 रखे, जब सबको गुना किए तो आया है 204.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हुआ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया है। क्लियर यहाँ तक है। चलिए आगे देखते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि एक शंकु का आयतन यदि 462 मीटर की हो, कितना हो 462 मीटर की हो, ऊंचाई 9 मीटर है, तो आधार की परिधि एवं क्षेत्रफल निकालना है। आधार का परिधि भी निकालना और क्षेत्रफल निकालना। आधार की परिधि और क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या तो मालूम नहीं है, आयतन मालूम है, ऊंचाई मालूम है, तो पहले त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या हमें नहीं मालूम है, ऊंचाई दिया है 9 मीटर, यहाँ एल की ज़रूरत नहीं है इसलिए एल हम नहीं लिखे हैं। आयतन बराबर 462 मीटर स्क्वायर दिया है, लिख दिए, स्क्वायर नहीं हुआ सॉरी, यहाँ क्यू होगा, क्या हुआ 462 मीटर क्यू होगा। आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। आयतन का मान 462 बराबर 1/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर इंटू 9 कर दिए। क्या हुआ 3 से ही कटा है, 3 मरतबा 3 × 22 के 66 आर स्क्वायर हो जाता है। क्या होगा 66 आर स्क्वायर बट्टा में 7, 66 आर स्क्वायर बट्टा 7 है, 7 इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो हो जाएगा 462 × 7 बराबर 66 आर स्क्वायर हो गया। अब जब इतना आ गया 66 गुना में क्या होगा भाग में जाएगा उस बार, तो क्या किए उस बार वही किए 462 × 7 अब बट्टा 66 कर दिए। 462 जो था × 7 बट्टा 66 है, 66 से एक पूरा कटा है 7 मतलब, कितना कटा है 7 मतलब, एगो 7 पहले से है, 7 × 7 की तो आ गया 49, आर स्क्वायर बराबर 49 आया है, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो रूट अंडर 49 हो गया। उसका मान कितना हो जाएगा 7 मीटर, यानी त्रिज्या कितना हो गया 7 मीटर। त्रिज्या 7 मीटर हो गया तो लिखिए आधार की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर, यानी 2 पाई का मान 22/7, आर की जगह पर 7 रख दिया, 7 से 7 कट गया तो 2 × 22 किया तो 44 मीटर हो गया, यानी आधार की परिधि कितना हो गया 44 मीटर। मेरा क्या हुआ फाइनल आंसर हो गया। अगला है आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर यानी 7 × 7 किए हैं, एगो 7 से एगो 7 कट जाएगा तो बच जाएगा यहाँ 22 यहाँ 7, तो 22 × 7 के 154 मीटर स्क्वायर आ गया, जो क्या है मेरा फाइनल आंसर हुआ। क्या हुआ आधार का क्षेत्रफल हो गया। क्लियर यहाँ तक के। चलिए आगे देखते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिखा हुआ है शंकु की ऊंचाई प्राप्त करें। शंकु की ऊंचाई का ज्ञात करने के लिए यदि इसका आयतन 88 मीटर स्क्वायर क्यू हो, क्या हो इसका आयतन 88 मीटर क्यू हो, इसका आधार के परिधि 4 पाई मीटर हो, आधार का परिधि कितना हो 4 पाई था, ऊंचाई का ज्ञात करने के लिए। शंकु में न त्रिज्या मालूम है न ऊंचाई मालूम है, सिर्फ आधार का परिधि दिया है 4 पाई मीटर दिया हुआ था। आधार की परिधि दिया है तो आधार की परिधि का फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर, आधार की परिधि दिया हुआ है 4 पाई बराबर 2 पाई की जगह पाई, आर की जगह पर आर रहने दिए। भी देखिए ये 2 पाई त्रिज्या साथ गुना में है, 2 त्रिज्या साथ क्या है 2 पाई लगा हुआ है, गुना में इधर आएगा तब भाग में, इसलिए आर बराबर 4 पाई बटा 2 पाई, 4 पाई बटा 2 पाई की कटा है 2 मरतबा, इसलिए 2 मीटर हो गया। त्रिज्या मेरा कितना हो गया 2 मीटर। आयतन दिया है 88 मीटर क्यों ना, तो आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे, लिखेंगे आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन का मान दिया 88 बराबर 1/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या हो गया 2 × 2 एगो एच रहने दिए। क्या हुआ यहाँ पे 22 × 2 × 2 किए तो 88 एच ऊपर हो गया, नीचे क्या है 3 × 7 किए तो 7 × 21 आ गया है। अब क्या हुआ 21 इधर आया था गुना में हो जाएगा, तो इसीलिए ये 88 एच रहने दिए बराबर ये 88 × 21 यहाँ लिख दिए है। 88 यहाँ गुना में भाग में आएगा, तो वहाँ ऊपर में 88 × 21 था, ये 88 भाग में, 88 से 88 क्या काट दिए तो बच गया मेरा कितना 21 मीटर। ऊंचाई कितना हो गया 21 मीटर, जो मेरा क्या है फाइनल आंसर हो गया। 21 नंबर सवाल है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। एक लंबवृत्तीय शंकु है जिसकी ऊंचाई कितना है 24 सेंटीमीटर है, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है शंकु का आयतन निकाले जबकि शंकु को तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर हो। अब पाई का मान दिया है 22/7 ले, जो हम लोग साधारण तौर पर लेते हैं।
लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 24 सेमी यानी ऊंचाई दिया है 24, वक्र पृष्ठीय दिया है 550 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन निकालना है। और तिर्यक ऊंचाई दी है हमें 25 सेंटीमीटर। यहाँ लिख दिया, क्या लिखे, एज त्रिज्या हमें नहीं मालूम है, जबकि एच हमें दिया है 24 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। एल दिया है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए एच दिया है, एल दिया है, तो एच और एल की सहायता से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। या एक चीज़ ये भी दिया है कि वक्र पृष्ठ दिया है, तो वक्र पृष्ठ से भी निकाल सकते हैं। तो दो तरीका था मेरे पास, एच और एल दिया है तो त्रिज्या निकालते हैं √L² माइनस H² √L के जगह पर रखते हैं 25 के स्क्वायर माइनस 24 के स्क्वायर। तो 25 के स्क्वायर होता है 625, 24 के स्क्वायर होता है 576, जिसका घटाने पाता 49 और वर्गमूल निकलता मेरा 7। त्रिज्या यहाँ से भी 7 निकलता, वो आसान था, उसे बना लेते। उसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि वक्र पृष्ठ दिया तो वक्र पृष्ठ निकालेंगे, जिसको हम इसी विधि निकाले हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखे πRL होता है। वक्र पृष्ठ का मान 550 रख दिए, पाई का मान 22/7, आर के जब आर एल के मान 25 है यहाँ रख दिए। क्या किए, 22 × 25 किए तो आया है 550, एगो आर है 550 r/7, 7 तीसरा गुना में हो जाएगा। तो क्या किए, वही काम किए हैं, उधर गया गुना में, सॉरी यहाँ क्या किया, 550 से 550 काट दिए। क्या किया, यहाँ 550 से 550 काट दिए, इधर बच गया 1/1 और यहाँ बच गया r/7 बस। यहाँ पे वही काम की, यहाँ पे 1/1 r/7 है, तो यहाँ भी r एक r, यहाँ 1 × 7 किया तो क्या हुआ मेरा 7 आ गया है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आया, या वैसे भी निकालते तो 7 सेंटीमीटर था, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। एक त्रिज्या हो गया। अब शंकु का आयतन निकालेंगे। आयतन होता है 1/3 πr² h, 1/3 पाई का मान 22/7, r² यानी 7 आया है, 7 × 7, h का मान 24 है, यहाँ रख दिए। 7 से 7 कट गया, ये 3 से कटेगा 8 मरतबा, तो क्या हुआ, ये 22 है, ये 7 है, ये 8 है, तो 22 × 7 × 8 की है, जो 1232 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। क्या आएगा, 1232 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, जो क्या हुआ, शंकु का आयतन हुआ। क्लियर है तक है? चलिए, थैंक यू देखने के लिए। अभी तक जो व्यक्ति सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हम आगे सॉल्यूशन करा सकें। थैंक यू देखने के लिए, जब तक के लिए बाय।